हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की आज की क्लास में। इस क्लास में हम चाइल्ड हेल्थ के जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट हैं और ट्रेंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। यही लेक्चर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल में इसी में सब्सक्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा इंग्लिश वाले लेक्चर का। चलिए शुरू करते हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या बाल स्वास्थ्य नर्सिंग क्या है? बाल स्वास्थ्य नर्सिंग या बाल चिकित्सा नर्सिंग नवजात शिशुओं और किशोरावस्था तक के बच्चों की देखभाल है। आमतौर पर एक रोगी अस्पताल में या डे क्लिनिक में जो केयर की जाती है उसको हम बाल स्वास्थ्य नर्सिंग कहेंगे। बाल रोग जो शब्द है वो यूनानी शब्द पीडिया से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बच्चा, और आइट्रिक जिसका अर्थ होता है उपचार। तो ये पीडियाट्रिक मतलब बच्चों का उपचार या केयर। बाल चिकित्सा नर्सिंग कल्याण बीमारी के दौरान बच्चों की देखभाल के विषय में नर्सिंग अभ्यास या नर्सिंग प्रैक्टिस का एक विशेष क्षेत्र है जिसमें बच्चों की निवारक, प्रेरक, उपचारात्मक और पुनर्वास संबंधी देखभाल शामिल होती है। बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल की वर्तमान अवधारणा, आधुनिक अवधारणा। बच्चों के स्वास्थ्य की जो आधुनिक अवधारणा है वो अकेले बीमारी के उपचार की बजाय बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। बाल चिकित्सा नर्सिंग का लक्ष्य बच्चों के विकास और विकास पर ध्यान केंद्रित करना है और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से स्वास्थ्य की स्थिति को बढ़ावा देना है। बच्चों को प्रभावी नर्सिंग देखभाल प्रदान करने करके हम अस्पताल में भर्ती होने के मनोवैज्ञानिक आघात को कम कर सकते हैं, बच्चों की स्थिति को समायोजित करने में मदद कर सकते हैं। इस अवधारणा में जो प्ले थेरेपी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए हमें बच्चों की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को समझना चाहिए और चिकित्सा के प्रति उनकी जो प्रतिक्रिया है उसको भी जानना चाहिए। बाल स्वास्थ्य नर्सिंग की इस अवधारणा के अनुसार हम बच्चे को केंद्रित करके स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं और परिवार को भी केंद्रित करके स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। माता पिता को नर्सिंग देखभाल की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में शामिल किया जाता है ताकि बच्चे को घर जैसा वातावरण अस्पताल में भी मिले। इस आधुनिक अवधारणा को हम एक एकेडमिक शब्द से अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका क्या मतलब है? ए का मतलब है एडवोकेट, अर्थात बच्चे और परिवार के लिए सलाह देने वाला। दूसरा है कम्युनिकेट, यानी बच्चे के लिए हम संवाद करें, कम्युनिकेट करें। एक्टिवेट, बाल गतिविधियों को सक्रिय करें ताकि वो एक्टिव रहे। डिससेमिनेट, डिससेमिनेट मतलब जानकारी का प्रसार करें बच्चों की देखभाल के बारे में। एजुकेट, बच्चों की देखभाल के बारे में जनता को शिक्षित करें, आम जन को। मोटिवेट, बच्चों की देखभाल में लोगों को प्रेरित करें। इन्वेस्टिगेट, उपलब्ध जो भी संसाधन हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करें, उनकी जांच करें कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं स्पेशली बच्चों की केयर के लिए। और कोलेबोरेट मतलब सहयोगात्मक देखभाल गतिविधि। ठीक है, जितने भी हेल्थ टीम के मेंबर हैं वो कोलेबोरेट करेंगे ताकि उस हॉस्पिटलाइज्ड बच्चे को अच्छी तरह नर्सिंग केयर मिल सके। अब आता है कि जो बाल स्वास्थ्य नर्सिंग है उसके सिद्धांत क्या है, किन मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए बच्चों की नर्सिंग केयर करते समय। सबसे पहले है कि जब सबसे पहले हम बच्चे और उसके माता पिता से मिलते हैं तो उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं, आईपीआर डेवलप करें। नर्स को पता होना चाहिए कि माता पिता और बच्चों के सभी व्यवहार सार्थक हैं, यानी हर व्यवहार का कोई ना कोई कारण है, वो हमें पता होना चाहिए। माता पिता और बच्चों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। उन्हें यह जानने की अनुमति दें कि उनकी समस्याएं महत्वपूर्ण हैं और नर्स उनके समाधान के लिए उपलब्ध है। बाल स्वास्थ्य नर्स में माता पिता और बच्चों के लिए सहानुभूति होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। माता पिता के अपने निर्णय को उनकी समस्या के विषय में स्वीकार करने के लिए तैयार करें। ठीक है, उनका निर्णय खुद का होना चाहिए कि कैसे जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा, इसके लिए इन्फॉर्म्ड होना चाहिए।
नेक्स्ट है कि माता-पिता अपने बच्चों को अपनी भावनाओं, यहाँ तक कि नकारात्मक भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति भी हम देते हैं, चाहे वो माता-पिता हैं, चाहे वो बच्चे हैं। माता-पिता और बच्चों को समझने की योग्य भाषा बोलें, यानी ऐसी भाषा ना बोलें जो उनकी समझ नहीं आ रही हो। डायरेक्ट मेडिकल लैंग्वेज में यदि हम समझा देंगे, उनके सिर के ऊपर से जाएगा, तो सिंपल सामान्य लैंग्वेज में और समझाना है, और उन पता ये रिटर्न आपको पूछना भी है कि क्या आपकी समझ आया। एकल विचार या संदर्भ तक सीमित प्रश्न पूछें ताकि वो समझ सकें उसको। माता पिता और बच्चों के लिए सहानुभूति रखें, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, और माता पिता को ये महसूस होने दें कि जो स्वास्थ्य टीम है जो उनकी हेल्प के लिए लगी हुई है, वो एक यूनिट है, यूनिटी के रूप में कार्य कर रही है। इससे क्या होगा कि पेरेंट्स में ये भावना जगेगी कि जो बच्चा है वो सुरक्षित हाथों में है, वो ये जो टीम है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। नेक्स्ट है कि बाल स्वास्थ्य नर्सिंग के जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है, रुझान है, वो क्या है, यानी आधुनिक समय में बाल स्वास्थ्य नर्सिंग कैसी है। तो इसके लिए देखिए कि जो नर्सिंग है, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग, वो बच्चे की देखभाल पर केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, परिवार के लिए लचीले दौरे घंटे हैं, मतलब फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, वो बच्चे को जरूरत के अनुसार वो कभी भी विजिट कर सकते हैं। जबकि एडल्ट जो नर्सिंग केयर है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें फिक्स होंगे, बट यहाँ पर लचीले होंगे। उच्च प्रौद्योगिकी की देखभाल, यानी हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं बच्चों की केयर के लिए। रोगी सहायता समूह का गठन कर सकते हैं, जैसे अस्पताल में है तो बच्चे से संबंधित और भी यदि बच्चे वहाँ एडमिट हैं उसी बीमारी के, तो उनका एक ग्रुप बना सकते हैं, तो आपस में डिस्कस करें उनके पेरेंट्स और बच्चे। अस्पताल में भर्ती बच्चे की देखभाल में शामिल स्कूल के शिक्षक, यानी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे भी बात करवाते हैं बच्चे की, ताकि वो जो अपना उनका होमवर्क है वो समय पे पूरा कर सकें उनकी हेल्प से, और बच्चे को एक मानसिक स्ट्रेंथ मिलती है इससे। नेक्स्ट है स्कूल और अस्पताल में खेल। ये जो प्ले है वो हर जगह इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्कूल हो चाहे अस्पताल हो, ताकि बच्चे का एक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके, तो वो लेटेस्ट ट्रेंड में शामिल है। प्ले थेरेपी का महत्वपूर्ण रोल है। माता पिता और परिवार के सदस्यों द्वारा देखभाल, यानी पहले क्या होता था पुराने ट्रेंड्स में कि सिर्फ नर्सिंग केयर की जाती थी और पेरेंट्स को मिलने कम से कम दिया जाता था, पर यहाँ पर हम लेटेस्ट ट्रेंड में पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं बच्चे की केयर में, अंडर सुपरविजन ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। स्वास्थ्य और नर्सिंग टीम का सहयोग वो कंटिन्यू रहता है। साक्ष्य आधारित कार्य, यानी जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, और बीमारी की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना चाहिए। अब है कि अस्पताल में भर्ती बच्चा है तो उसका नर्सिंग केयर कैसे की जाए। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि किसी भी बीमारी का बारे में पूछेंगे और उसकी नर्सिंग केयर पूछेंगे, तो जब भी नर्सिंग केयर पूछी जाए तो ये हॉस्पिटलाइज जो भी बच्चा है उसकी जनरल नर्सिंग केयर जो सब भी बीमारियों में करनी है, चाहे वो मेडिकल की है चाहे सर्जिकल की है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखें, और उस बीमारी से संबंधित कुछ स्पेशल पॉइंट है वो इसमें ऐड करके आप अपने क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सामान्य जो केयर है बच्चे की अस्पताल में वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि नर्स अस्पताल में भर्ती बच्चे की देखभाल में शामिल प्राइमरी रेस्पॉन्डर है, ठीक है, और वो हमेशा उसके साथ रहने वाली है जब तक वो बच्चा वहां पर एडमिट है। सबसे ज्यादा टाइम एक पीडियाट्रिक नर्स बच्चे के साथ बिताती है। नर्स पहले बच्चे और परिवार को देखने के लिए है, अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की तुलना में उनके साथ अधिक समय बिताती है। नर्सों को बच्चे का जो डिस्ट्रेस है उसको कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रेस तो होता है, हॉस्पिटलाइज्ड जो बच्चा है उसका एक ट्रोमा रहता है, तो उसे कम करने की कोशिश करें ताकि अस्पताल में रहना जहाँ तक संभव एक सुखद अनुभव हो। नर्सों को अस्पताल में भर्ती होने के प्रभाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अस्पताल में भर्ती बच्चों में होने वाला डर, अलगाव की चिंता और जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, उसके नुकसान को समझते हुए, संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए उसको ध्यान रखना चाहिए, और नर्स को बच्चे की उम्र, विकास और डेवलपमेंट का जो स्तर है उस पर भी विचार करना चाहिए और उसी के अनुसार केयर करनी चाहिए कि उसका डेवलपमेंटल स्टेज कौन सा है बच्चे का, उस हिसाब से।
नेक्स्ट है कि सर्जरी के लिए बच्चे और परिवार की तैयारी करते समय माता पिता को सर्जरी शुरू होने तक और सर्जरी के बाद जो पोस्ट एनेस्थेसिया वार्ड है वहां पर भी बच्चे के साथ माता पिता को रहने देने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान नर्स को सेफ्टी मेंटेन करनी चाहिए, बच्चे की दुर्घटना हॉस्पिटल में न हो। अस्पताल में भर्ती बच्चे के लिए बुनियादी देखभाल प्रदान करें। बुनियादी देखभाल का मतलब उसको पर्सनल केयर मेंटेनेंस है, ओरल हाइजीन है, न्यूट्रिशन से संबंधित जो भी केयर है वो शामिल है। और यदि माता पिता वहाँ पर हैं, कोशिश करें कि वो बच्चे की केयर में शामिल रहें, उससे बच्चे का तनाव कम होगा। और जो कुछ बड़े बच्चे हैं वो अपनी केयर तो कर सकते हैं बट अंडर सुपरविजन ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। नेक्स्ट इसमें है हॉस्पिटलाइज्ड चाइल्ड के लिए प्ले और एक्टिविटीज और रिक्रिएशन की फैसिलिटी प्रदान करें। अस्पताल में भर्ती होने के दौरान स्कूली शिक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना और बच्चे को होमवर्क कंप्लीट करने का मौका देना। उस कारक का आंकलन करें जो बच्चे के अस्पताल में भर्ती होने पर परिवारों की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकता है। अस्पताल में भर्ती होने से समय और बाद में परिवारों की समर्थन प्रणाली को प्रोत्साहित करें कि क्या उनका सपोर्ट सिस्टम है। डिस्चार्ज के लिए बच्चे और परिवार को तैयार करें। डिस्चार्ज योजना में जो नॉर्मली हॉस्पिटल में प्रवेश होने के समय ही शुरू हो जाती है। डिस्चार्ज होने पर बच्चों और उनके अभिभावकों को घरेलू देखभाल और जो मेडिकल रिकॉर्ड बनाए रखने के प्रति लिखित निर्देश प्राप्त होते हैं उनको समझाएं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करें अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो, और उस उपचार या प्रक्रिया का रिटर्न डेमोन्स्ट्रेशन भी ले लें बच्चे के डिस्चार्ज होने से पहले उनके पेरेंट्स के द्वारा, ताकि सही केयर वो घर पर बच्चे की कर सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। अब अलग अलग डिसऑर्डर के बारे में और नर्सिंग केयर के बारे में हम आगे आगामी क्लासेज में पढ़ेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी वो चैनल अपलोड हो इस चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।